Hi guys, thank you so much for watching my channel, The Twisted Olive, and today we are going to continue with the numerical questions of the chapter Methods of Costing. इसमें हम लोगों ने पढ़ा था जॉब कॉस्टिंग वाला, जितना भी थ्योरी था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग जॉब कॉस्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं. क्वेश्चन बोल रहा है, एज न्यूली अपॉइंटेड कॉस्ट अकाउंटेंट you find that the selling price of job number 9669 has been calculated on the following basis. यहाँ पे हमें मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है जो कि है 12 आवर्स एट द रेट ऑफ 25 पैसे पर आवर, और यहाँ पे तीनों डिपार्टमेंट्स में कितने आवर्स का वो लोग वेजेस दे रहे हैं वो नंबर ऑफ आवर्स हमें गिवन है. फिर ये निकाल लिया प्राइम कॉस्ट और उसमें ऐड कर दिया प्रॉफिट 33% का. अभी क्वेश्चन में हमें एक और डेटा गिवन है, दैट इज द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें यहाँ पर गिवन है. सो यहाँ पे हमें मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है टोटल वाला, फिर हमें फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है तीनों फैक्ट्रीज का, और फाइनली हमें सेलिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है. सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एंड एंटर द रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग द प्रीवियस ईयर्स फिगर्स एज अ बेसिस. और सेकंड में हमें बोला है एक जॉब कॉस्ट शीट बनाने के लिए, और थर्डली हमें बोला है कि ऐड टू द टोटल जॉब कॉस्ट 10% फॉर प्रॉफिट एंड गिव द फाइनल सेलिंग प्राइस. अभी हम लोग आते हैं इसके फर्स्ट वाले पॉइंट पे. यहाँ पे हमें क्या बोला है, कैलकुलेट करने के लिए बोला है जो रिवाइज्ड कॉस्ट है यूजिंग द फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर. सो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है, हमारे पास मटेरियल का जो अमाउंट है दैट इज हमें गिवन है, फिर हमें जो डायरेक्ट वेजेस है वो भी हमें दिया हुआ है. लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास करंट ईयर का ये जो दिया है ये तो प्रीवियस ईयर का है, लेकिन हमें करंट ईयर का जो फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग कॉस्ट है वो हमें नहीं दिया है. सो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, प्रीवियस ईयर का जो ये डेटा है इसके बेसिस पर हमें करंट ईयर का फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमें निकालना है. सो अभी हम लोग पहले वो निकाल लेते हैं. उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग किस बेसिस पर निकाल सकते हैं, हम लोग उसको पर आवर के बेसिस पर निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास बस वही एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है जिसके बेसिस पर हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं. सो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो यहाँ पर गिवन है कि 25 पैसे पर आवर के रेट में वो लोग चार्ज कर रहे हैं. सो हम लोग यहाँ पर एक रफली कैलकुलेट करेंगे कि रुपीज़ 0.25 है 1 आवर के लिए. ठीक है, तो इसका मतलब है 1 रुपी वो लोग कितने टाइम में चार्ज करेंगे, वो लोग 4 आवर्स में वो लोग 1 रुपी चार्ज करेंगे. और हमें यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस गिवन है जो डिपार्टमेंट ए है, फॉर दैट हमें गिवन है 5000 रुपीज़. सो यहाँ पर ये हो जाएगा 5000 वो लोग कितने आवर्स में चार्ज करेंगे, वो लोग चार्ज करेंगे इन 20,000 आवर्स ऑब्वियसली. सो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया डायरेक्ट लेबर आवर्स हमें मिल गया डिपार्टमेंट ए के लिए, दैट इज 20,000. फिर अगेन हम लोग ऐसे ही सिमिलरली कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट बी के लिए कितना होगा, डिपार्टमेंट बी का हमें गिवन है यहाँ पर ये 6,000 और ये हमें गिवन है 4,000. सो 6,000 के लिए ये हो जाएगा इंटू 4, दिस विल बी 24,000 आवर्स, ये हो जाएगा 24,000 आवर्स. और सी का हमें गिवन है डायरेक्ट वेजेस 4,000, सो ये आ जाएगा 16,000 लेबर आवर्स. अभी हमारे पास कितने घंटे यूज़ हो रहे हैं, कितने लेबर आवर्स यूज़ हो रहे हैं वो हमें मिल गया. नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें ये जो फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल गिवन है इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, इसको कन्वर्ट करना है फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स पर आवर में. सो फैक्ट्री ओवरहेड ये हमें ऑलरेडी गिवन है टोटल अमाउंट, दैट इज 2500, इसका है 4000 और सी का गिवन है 1000. सो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स पर आवर में कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे
सो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 25, आई होप दिस इज विजिबल, 2500 डिवाइडेड बाय 20,000। सो ये आ गया हम लोग का 0.125, 0.125। ये आ गया हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर आवर। 1 आवर के लिए वो लोग इतना चार्ज करेंगे। सिमिलरली इसका कितना हो जाएगा, 4/24, दिस विल बी 0.167, और इसका आ जाएगा 1/16, दैट इज 0.0625। ये हमारे पास आ गया सारा फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स पर आवर। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का जो डेटा गिवन है उसमें सेलिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है जिसका यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। सो हम लोग सेलिंग कॉस्ट को कैसे एक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस आ गया हम लोग का प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो हम लोग का क्या आता है, वर्क्स कॉस्ट आता है। तो हम लोग उसको वर्क्स कॉस्ट का कितना परसेंटेज आ रहा है सेलिंग कॉस्ट, उस हिसाब से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, यहाँ पर एक वर्किंग करते हैं। मटेरियल्स जो है वो हमें गिवन है 77,500। फिर यहाँ पर हमें डायरेक्ट वेजेस भी गिवन है। डायरेक्ट वेजेस कितना गिवन है, 5,000, 6,000 एंड 4,000। दिस इज टोटल 15,000। डायरेक्ट वेजेस आ गया, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का प्राइम कॉस्ट। ये तो बेसिक हम लोग का जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है वही है। ये आ गया 92,500। इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। ये कितना है, यहाँ पर गिवन है दिस इज 7,500। ये आ गया टोटल 1 लाख रुपीज। ये क्या है हम लोग का, दिस इज आवर वर्क्स कॉस्ट। अभी हमें क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट ऑफ 30,000 हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आ गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो हम लोग जब करंट, इसमें आपको समझना है बहुत अच्छे से कि आप किसके बाद क्या निकालना है आपको। इसको समझने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर हमें मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस तो गिवन है ही, हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लिया, तो सेलिंग कॉस्ट को हम लोग किस चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे सो दैट हमें यहाँ पर उसी रेशियो में उसको निकालने में आसानी रहेगी। दैट इज ऑब्वियसली वर्क्स कॉस्ट, क्योंकि वर्क्स कॉस्ट हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट कितना है हम लोग का, दिस इज 30,000 डिवाइडेड बाय वर्क्स कॉस्ट है 1 लाख रुपीज। 1 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा हम लोग का 30%। सो 30% आ रहा है हम लोग का टोटल वर्क्स कॉस्ट का, 30% आ जाएगा हमारा सेलिंग कॉस्ट। सो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें बोला है जॉब कॉस्ट शीट बनाने के लिए। सो मटेरियल्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये वाला जो अमाउंट है 12.08। फिर डायरेक्ट वेजेस तीनों डिपार्टमेंट्स का हमें पहले से ही दिया हुआ था करंट ईयर का। फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग का आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट जितना भी है वो आ जाएगा। फिर सेकेंडली हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया था कि 1 आवर में डिपार्टमेंट ए में कितना चार्ज करते हैं वो लोग, और यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है कि तीनों डिपार्टमेंट्स कितने आवर्स तक काम कर रहे हैं, 10, 4 एंड 8। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट ए का 10 आवर्स के लिए काम कर रहा है और उसका जो रेट है दैट इज 0.125। सिमिलरली बी का 4 आवर्स, सी का 8 आवर्स, और इन दोनों का भी रेट्स हम लोगों ने निकाल लिया ऑलरेडी। सो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा टोटल। फिर हम लोग निकालेंगे वर्क्स कॉस्ट, और वर्क्स कॉस्ट है हम लोग का यहाँ पर आ गया 20 रुपीज़, और सेलिंग कॉस्ट हम लोगों ने ऊपर निकाला था 30%।
ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट यहाँ पर है 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ का 30% कितना होगा? 6 रुपये, 6 रुपीज़। टोटल आ गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स 26 रुपीज़। क्वेश्चन के थर्ड पॉइंट में हमें बोला था कि हमें जो प्रॉफिट है उसको हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स का 10% लेना है। सो ये आ गया हम लोग का 26 रुपीज़, तो इसका 10% हो जाएगा 2.6 रुपीज़। यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया 2.6 रुपीज़ और इसको ऐड करने पे आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, दैट इज 28.60। अभी देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। आई होप ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ये आपका क्लियर हो गया है। अभी हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। यहाँ पर बोल रहा है अ वर्क ऑर्डर फॉर 100 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी हैज़ टू पास थ्रू 4 डिफरेंट मशीन्स ऑफ विच द मशीन आर रेट्स आर, मशीन P के लिए दैट इज ₹1.25, Q के लिए गिवन है, R के लिए गिवन है और S के लिए भी हमें जो मशीन आर रेट्स है वो सब गिवन है। फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड ऑन द वर्क ऑर्डर। मटीरियल्स का है 8,000 और वेजेस का है 500 रुपये। ओके, ये हमें वर्क ऑर्डर के लिए इतना हमें एक्सपेंस इनकर करना पड़ा। मशीन P जो है दैट हैज़ बीन एंगेज्ड फॉर 200 आवर्स। सो यहाँ पर हमें ये भी गिवन है कि जो चारों मशीन्स हैं वो लोग कितने कितने आवर्स के लिए काम कर रहे हैं। आफ्टर द वर्क ऑर्डर हैज़ बीन कंप्लीटेड मटीरियल्स वर्थ 400 आर फाउंड टू बी सरप्लस। मतलब ये जो मटीरियल्स हैं ये एक्स्ट्रा है, ये हमारा सरप्लस मतलब एंड में बच गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद बच गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना मटीरियल यूज़ हुआ है उसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एंड में बच गया, ये हमारा यूज़ ही नहीं हुआ था। एंड दे आर रिटर्न टू द स्टोर्स। नेक्स्ट बोल रहा है ऑफिस ओवरहेड यूज टू बी 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ओके, सो यहाँ पर हमें गिवन है कि ऑफिस ओवरहेड जो है वो वर्क्स कॉस्ट का कितना परसेंटेज है। फिर ऑल राउंड राइज इन द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देयर हैज़ बीन अ 50% राइज इन द ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पर हमें ऑफिस ओवरहेड में जो खर्चा हो रहा था वो भी 50% इंक्रीज हुआ है करके बोल रहा है। नेक्स्ट है मोreover it is known that 10% of production will have to be scrapped as not being up to the specification and the sale proceeds of the scrapped output will be only 5% of the cost of sales. Okay, so ये बोल रहा है कि जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका 10% तो स्क्रैप होना ही है, और जितना भी स्क्रैप हुआ उसमें से हमें ओनली 5% का ही उसमें से हम लोग ओनली 5% को ही सेल कर सकते हैं। स्क्रैप हो गया मतलब क्या है, वो उतना डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो जो अमाउंट खराब हो गया उसमें से भी हम लोग कुछ परसेंटेज सेल कर सकते हैं, और यहाँ पे वो परसेंटेज गिवन है 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल। ओके, इफ द मैन्युफैक्चरर वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क ऑर्डर, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ अ यूनिट ऑफ कमोडिटी रेडी फॉर सेल। ओके, यहाँ पर बोल रहा है मैन्युफैक्चरर जो है वो 20% प्रॉफिट बनाना चाहता है ऑन द टोटल कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट बनाना चाहता है। सो यहाँ पे हमें बोला है फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी रेडी फॉर सेल। सो दिस इज, ये क्वेश्चन जो है दिस इज वेरी इजी। यहाँ पर बस हमें एक सिंपली स्टेटमेंट बनाना है जिसमें हमें ऑलरेडी यहाँ पर जो मटेरियल का अमाउंट है, जो वेजेस हैं वो सारे हमें गिवन है और हमें बस यहाँ पर निकालते जाना है। सो ये क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कर ही बता रही हूँ। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मटेरियल यूज्ड कितना है। हमें ऑलरेडी गिवन है मटेरियल का जो प्राइस है दैट इज 8,000, और उसमें से हम लोगों ने जो सरप्लस हमें मिला था, जो एंड में बच गया था, उसका अमाउंट गिवन है 400 रुपये, और ये हम लोग वापस कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज 7,600। यहाँ पर मैं आपको पूरा फॉर्मेट नहीं बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सो हमें फोकस इस पे करना है कि हम लोग कैसे करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में, जो कि डायरेक्टली गिवन है, वो है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना गिवन है 500 रुपीज़। हम लोग टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का 8,100 रुपीज़। ओके, प्राइम कॉस्ट आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना रहता है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पर बोला है जो मशीन्स हैं उनका मशीन आवर रेट हमें गिवन है 1.25 है मशीन P के लिए। सो इस क्वेश्चन में हमें
चारों मशीन्स का जो मशीन आवर रेट है वो भी गिवन है, और वो कितने घंटों के लिए वो लोग यूज़ हो रहे हैं वो भी हमें गिवन है। सो इससे हम लोग इजीली वर्क्स ओवरहेड टोटल कितना होगा निकाल सकते हैं कि एक मशीन 1 आवर के लिए इतना खर्चा होता है एक मशीन में, और मशीन P अगर 200 आवर्स के लिए रन करेगा तो वो उसमें कितना खर्चा आएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल, ये हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख देंगे। फर्स्ट मशीन है जिसका रेट है 1.25 इंटू 200 आवर्स के लिए वो रन करता है, दिस इज 250। उसके बाद नेक्स्ट है जिसका रेट है 2.5 और वो रन कर रहा है फॉर 160 आवर्स, 2.5 इंटू 160 आवर्स। नेक्स्ट जो है दैट इज 3 और ये हो रहा है मशीन आर के लिए, दैट इज 240 आवर्स। नेक्स्ट विल बी 240 इंटू 3। नेक्स्ट है मशीन एस का 2.25 और ये रन कर रहा है फॉर 132 आवर्स, 2.25 इंटू 132। इसका हम लोग ग्रैंड टोटल निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1667। सो फैक्ट्री ओवरहेड आ गया हम लोग का 1667। इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरीबडी नोज दैट, ये आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट। सो दिस विल बी 9767। वर्क्स कॉस्ट के बाद हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा समझने वाला चीज़ है। यहाँ पर बोला है ऑफिस ओवरहेड यूज टू बी 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, बट ऑन यूज टू बी मतलब पहले क्या होता था, पहले ये होता था 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, बट ऑन अकाउंट ऑफ ऑल राउंड राइज इन द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, देयर हैज बीन अ 50% राइज इन द ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ओके, सो जितना भी हमारा वर्क्स कॉस्ट आया उसका होगा हमारा 40% ऑफिस ओवरहेड, लेकिन जो सारा चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, सारा चीज़ का कॉस्ट बढ़ रहा है, उसकी वजह से ऑफिस ओवरहेड का एक्सपेंडिचर जो है उसके खुद में एक 50% का राइज है। तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जितना भी हुआ हमारा लेट एक्स हो रहा है हम लोग का वर्क्स कॉस्ट, तो वर्क्स कॉस्ट का 40% आ गया हम लोगों का ऑफिस ओवरहेड, और क्योंकि इसमें भी एक इंक्रीज आ रहा है सो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग 50% इसका ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, वो कितना आ जाएगा, वर्क्स कॉस्ट जितना भी है उसका 40% एज गिवन इन द क्वेश्चन, और ये जितना भी आएगा क्योंकि ओवरऑल सारे कॉस्ट में राइज हो रहा है उसकी वजह से दिस प्लस 50%, यानी कि अगेन इसमें भी एक 50% का राइज होगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9767 इंटू 40% इंटू 150%। आपको डाउट ना हो करके मैंने ये आपको दोनों चीज़ समझा दिया, ये बेसिक मैथ्स ही है। सो ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 9767 का 40%, ये जितना आ गया इसका अगेन 150%। सो आ गया ये हम लोग का 5860। अब जब हम लोग वर्क्स कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करते हैं क्या आता है हम लोग का, COP, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया, दिस प्लस 9767, दिस विल बी 15,627। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमें क्वेश्चन में एक स्क्रैप वाला पॉइंट गिवन था, जो कि मैंने आपको समझाया था कि जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका 10% स्क्रैप हो जाएगा और वो स्क्रैप में से ओनली 5% का सेल होगा। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, जितने अमाउंट का सेल हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमारे पास गेन हो रहा है, हमें उतने अमाउंट का पैसा मिल रहा है, तो हम लोग कॉस्ट, हमें एक चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए जितना कॉस्ट लग रहा था उसमें थोड़ा सा हल्का सा गेन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट से माइनस कर देंगे उसको। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेल प्रोसीड्स ऑफ स्क्रैप। ये क्या बोला है यहाँ पर कि जितना भी टोटल प्रोडक्शन होगा उसका 10% हो जाएगा हम लोग का स्क्रैप। सो टोटल प्रोडक्शन हुआ है हम लोग का कितना, 15,627 रुपये
15,627, इसका 10% ये हो जाएगा हम लोग का स्क्रैप, और ये जो इसका 10% आएगा उसका 5%, जितना भी स्क्रैप आएगा उसका ओनली 5% हम लोग का सेल होगा, तो उससे ही हम लोग को गेन आने वाला है। सो ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो 15,627 का 10% कितना आएगा, 1562.7। अगेन इसका 5% निकालना है, इसका 5% आ रहा है 78 रुपीज़। ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 78 रुपीज़। सो इसको जब हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको माइनस करने पे आ जाएगा हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ द वर्क ऑर्डर। ये माइनस करने पे आएगा 15,549। ये आ गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ द वर्क ऑर्डर, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें कितना बोला है, क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट हमें गिवन है लास्ट में 20% ऑन द टोटल कॉस्ट। सो ये आ जाएगा, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना है हमारे पास, दिस इज 15,549, इसका 20%, ये आ गया हम लोग का 3,110, 3110। इसको ऐड कर देने पे टोटल आ जाएगा हमारे पास 15,549, टोटल आ गया कितना, 18,659 रुपीज़। सो ये जो हम लोग का टोटल आया, दिस इज द सेलिंग प्राइस फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन था फॉर 100 यूनिट्स, दिस इज फॉर 100 यूनिट्स। सो हम लोग का एक यूनिट का कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, दिस डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 186 रुपीज़, 186.59 रुपीज़। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था और आई होप आप लोग को समझ में आ गया। और अगर ये क्लास आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने CMA इंटर के दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने CA इंटर के दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।